गुरुजी, संगत जी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं पहला सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मेरे 2 छोटे-छोटे सत्संग हैं। मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारा जो कामयाब हुआ, जो मेरे मन में आया, वो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मुझे माफ़ी करना गुरुजी, जो भी गलती होगा। गुरुजी, पहला सत्संग ये हुआ कि हमारी लड़की का बहुत बड़ा मेरी बेटी हम लोग 31 दिसंबर 2022 को जा रहे थे हरमंदिर गली गुरुद्वारे के पास। तो वहाँ पे एक एटीएम है, वहाँ पे मेरी बेटी को एक पानी का टैंक आया और बस एकदम वो साइड था और कुछ भी नहीं, मतलब वो एक्सीडेंट वाला मूड में नहीं था बेचारा। वो आदमी भी बहुत सही था, ड्राइवर, अगर वो गलत करता तो भाग जाता। लेकिन मेरी बेटी और मेरे यहाँ एक मेरी छोटी बहन है, मासी की बेटी, और मैं, मेरी 2 स्टाफ सब थे। तो सब आगे पीछे ही थे, मेरी बेटी सबसे आगे थी। जब मेरी बेटी जा रही थी तो मैंने अपने आँखों के सामने देखा कि मेरी बेटी वो ट्रक ट्रक ही छोटा-सा समझ लीजिए, पानी का टैंक था। 8 या 6 चक्के का गाड़ी था। मैंने ध्यान से नहीं देखा उसे, बट चक्के बहुत मोटी थी। तो वो मेरी बेटी को ना उसके चक्के से ना वो चप्पल, उसकी स्लीपर जो है वो चट गई और मेरी बेटी धक्के में गिर गई। बहुत सारे गुरुद्वारे का संगत लोग आए हुए थे बाहर से। तो वो पंजाबी लोग जो थे उनके धक्के से मेरी लड़की थोड़ा-सा लड़खड़ा के गिर गई और जब गिर गई तो पेट के बल गिरी, वो उठ नहीं पाई। और जब मैं उसे जैसे ही वो गिरी तो बेहोश हो गई। जैसे ही मैं उसे उठाना चाही उधर से, वो गाड़ी वाला, मुझे ऐसा लगा, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं जो भी गलती बोलूँ या जो भी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसके पैर पे चढ़ा दिया और वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, ठीक है? मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया उसी दिन 31 दिसंबर को। मेरा बेटा रांची में रहता है, वो वहाँ से आया आया हुआ था, सुबह में चौक पे था। तुरंत अपने दोस्त लोग के साथ आया। मैं उसे फ़ोन की, "आर्यन आ जाओ, नंदिनी का पैर टूट गया है।" वो लेके चला गया। आया ऑटो, पब्लिक बहुत सारे थे, कोई नहीं उठा रहा था, सब 10 तरह की बातें बोल रहे थे। फिर एक पब्लिक ने ऑटो रुकवाया, रुकवाने के बाद उसे मैं बैठाई ऑटो में, दोनों स्टाफ के साथ करके मैं पैदल आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि नंदिनी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैं बहुत अंदर से घबरा गई थी कि अब मुझे घर वाले क्या बोलेंगे? लोग यही कहते हैं, ये बहुत घूमती है, बहुत घूमती है। संगत जी, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मेरी जितनी भी स्टाफ हैं, परिवार से मैं बहुत दुखी रहती हूँ, तो मैं अपने स्टाफ लोग के साथ थोड़ा मन बहला लेती हूँ, ताकि उन लोग का भी मन मेरे से बहल जाए, और सब लड़कियाँ हैं, सबकी शादी हो जाएगी, कुछ दिन बाद सब चली जाएँगी। तो थोड़ा है तो मुझे अपनापन उन लोग के साथ लगता है। तो मैं सोची आज मैं थोड़ा-सा घूम लूँगी। मेरी एक स्टाफ का 31 दिसंबर को बर्थडे भी था, तो मैंने बर्थडे पार्टी करके ही उधर गई। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, जो इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ उसे लेके गई, तो डॉक्टर तुरंत, सारे परिवार मेरे वहाँ पे, ससुराल वाले आ गए, मेरे भाई आ गए। मुझे बहुत अंदर ही अंदर टेंशन हो रहा था। मैंने पूरे रास्ते जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार, मैं कहते-कहते गई। पूरे रास्ते मेरे मुँह में यही था गुरुजी। जब मेरी बेटी अंदर गई एक्स-रे के लिए, तो भी मुझे बहुत टेंशन था, हद-दस लग रही थी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या रिपोर्ट आएगा? लेकिन गुरुजी, जिस तरह से चक्के चढ़ी थी ना हमारी बेटी, हमेशा उसका पैर बहुत फ्रैक्चर होता या हो सके कभी चल नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी का बस नॉर्मल सा फ्रैक्चर हुआ और अभी प्लास्टर है। डॉक्टर बोले 7 तारीख को लेके, 7 दिन बाद लेके आना, लेकिन डॉक्टर बाहर गए हैं। आगे बस गुरुजी की मेहरबानी हो कि वो प्लास्टर ना चढ़े, बस सब मेहर है गुरुजी का। मैं मैं गुरुजी को का स्वरूप, पहली बार मैं पार्लर चलाती हूँ, तो पहली बार मैं होम सर्विस में एक क्लाइंट के यहाँ गई थी, वो पंजाबी है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन की नहीं, बस उनके स्वरूप को मैंने देखा, उनके बेड के पास रखा हुआ, तो मेरे मन में भी विचार चला, मैंने इंस्टा पे भी बहुत देखा, तो मेरे मन में विचार चला कि मैं भी गुरुजी के स्वरूप को रखूँ। मुझे कहीं से कोई स्वरूप नहीं मिला, मैंने स्वरूप ले करके खुद ही फ्रेमिंग करा करके घर में रखा और एक अपने ब्यूटी पार्लर में रखा। बस गुरुजी,
कि अनंतम अनंतम शुक्राना हमेशा हमारे हर एक वक्त में गुरुजी हमारे पास रहते हैं। पकड़ लो हाथ मेरे तुम, कहीं हम डूब ना जाए। गुरुजी, आप मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। मुझे पता है आप सारी संगत का हाथ पकड़े हुए हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुजी। मैं संगत नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए संगत था। तो मैं रोज सोचती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आज मैं एक गुरुजी सत्संग के नाम से मैंने अपने व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर रखा है। मैं इनकी नाम नहीं जानती हूँ, तो मैं इन्हें ये सत्संग, इन्होंने मुझे बहुत मदद की। बोला कि आप मुझे ऑडियो भेजना, मैं आपका यूट्यूब पे कर दूंगा। मुझे माफी करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ करना। मैं भी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे भी बहुत आपका लंगर प्रसाद खाने का मन है गुरुजी। मैं बस दिल से सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ। फर्स्ट टाइम सोची तो मेरा कार्यक्रम नहीं बन पाया। गुरुजी, आप जब तक नहीं बुलाओगे मैं कैसे आऊंगी आपके पास। लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी दूसरी संगत जी, मेरी दूसरी संगत ये है कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने गुरुजी का लॉकेट ऑनलाइन से 6 पीस मंगवाया मैंने। एक मैं अपने हस्बैंड के लिए, एक मैं अपनी बेटी के लिए, एक मैं अपने बेटे के लिए, एक मैं अपने लिए, एक मेरी छोटी सी 5 है वो, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। वो 5 लॉकेट है, जिसमें से मैंने 4 लोग पहन रखा है, मेरे दोनों बच्चों और मेरे पति और मैं। और एक लॉकेट वो मैं अपनी बहन के लिए मंगाई थी। मेरी दूर की बहन है, वो घर में काम करने के लिए मैंने उसे रखा है। तो पता नहीं संगत जी वो रह करके भी वो नहीं पहन पाई। गुरुजी की जो भी महिमा है वो खुद करते हैं, खुद बोलते हैं, खुद समझते हैं। तो हम लोगों ने मैं जैसे ही गुरुजी का लॉकेट थर्सडे के दिन गुरुजी को पहनाई, तो उस दिन थोड़ी देर के लिए मेरे घर में ना शायद उस दिन गुरुजी का नगर कीर्तन था, शायद मुझे सही से याद नहीं, मुझे माफी करना गुरुजी। तो मैं जैसे ही सबको धागे में 15 दिन लॉकेट आया, तो 15 दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे ही डब्बे में छोड़ दिया। रोज आजकल आजकल हो रहा था। फिर एक दिन मैं थर्सडे को बेटी के साथ भी गई, तो मैं वापसी चली आई। फिर बेटी ही वो जा करके लॉकेट को धागे में करवाया जा करके। जब धागे में कराया तो मैं गुरुजी को शाम में वो लॉकेट एक दीपक जला करके, और गुरुजी को वो जितने भी लॉकेट पिरोया था मैंने उनके गले में, जैसे मैं डेली फूल टांगती हूँ ना, फूल का माला, वैसे ही मैंने गुरुजी के गले में डाल दिया, वैसे ही पहना दिया। गुरुजी, मैंने अपने पति के साथ बैठ के चाय पी रही थी। चाय पी करके मुझे जैस्मिन का फूल, जैसे चमेली का फूल सुगंध देता है, वैसे मेरा पूरा घर एकदम आधे घंटे बाद फ्लेवर करने लगा। तो मैं अपने पति से बोली कि देखिए ना, पूरा घर एकदम फूल जैसा स्मेल कर रहा है, आपको कुछ स्मेल आ रहा है? तो वो बोले कि अरे नीचे का, मैं रेंट के मकान में रहती हूँ, तो वो बोले कि अरे नीचे सब पूरा सजाया हुआ है, वो मतलब उसी का अगरबत्ती जलाया तो उसी का महक है। लेकिन गुरुजी, लेकिन संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मेरे मन में लगा कि मेरे गुरुजी मेरे लॉकेट को आशीष किए, ब्लेसिंग किए, मेरे घर में आए, वैसा मुझे लगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बार बार माफ़ी चाहती हूँ, सारे संगत से माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जो भी गलती बोलूं उसके लिए माफ करना। यही मेरी जो भी हमारी कल्पना थी, मैं सोची, मैं समझी, जो भी हो। मुझे संगत करने नहीं आता है गुरुजी, मुझे संगत करने नहीं आता है संगत जी, लेकिन जो भी मेरी संगत थी मैंने उसे गुरुजी के सामने रखा। मैं बारंबार माफी मांगती हूँ गुरुजी से। मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना। बहुत से ऐसे बातें हैं गुरुजी, मैं चाहती हूँ बस आपके
बड़े मंदिर दर्शन दूँ। मेरी बहुत उम्मीद है कि मैं अपने परिवार के साथ दूँ। मैं चाह रही थी कि मैं अपने दोनों बच्चों, अपने पति के साथ आऊँ और मैं अपनी छोटी बहन एक रखती हूँ बच्ची को, उसको भी। लेकिन गुरुजी मेरी बेटी का एग्ज़ाम चलेगा 18 तारीख को, तो शायद वो नहीं है, तो मैं 3 ही जन आ सकूँ। मैं अपने पति को कल ही टिकट के लिए बोली हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अपरंपार शुक्राना। जय